द ग्रेट ह्यूमन यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक जागृति की यात्रा। कोलकाता के हलचल भरे शहर में भारतीय संस्कृति और परंपरा की जीवंत छवि के बीच दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले एक बच्चे का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, विवेकानंद एक प्रमुख भारतीय हिंदू सन्यासी थे और पश्चिमी विश्व में भारतीय दर्शनों की वेदांत और योग की परिचय कराने में मुख्य भूमिका निभाई। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, भारत में हुआ था, जबकि उनके जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। नरेंद्र के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण था। एक ऐसे परिवार में पले बड़े जहां तर्कसंगतता और आध्यात्मिकता सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में थी, उन्हें सांसारिकता से परे सवाल करने, अन्वेषण करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कानूनी कौशल के व्यक्ति थे। उन्होंने उनमें बौद्धिक जिज्ञासा की भावना पैदा की, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी ने अपने धार्मिक स्वभाव से उनके आध्यात्मिक झुकाव का पोषण किया। इसी अवधि के दौरान नरेंद्र का सामना अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुआ, जिसकी गहन बुद्धिमत्ता और अटूट भक्तों के युवा मन पर अमिट छाप छोड़ेगी। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र ध्यान और चिंतन की गहराई में उतर गए, एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़े जो आने वाले वर्षों के लिए उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को आकार देगी। जैसे जैसे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में परिपक्व हुए, उनकी दार्शनिक जिज्ञासाओं का विस्तार विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला तक हो गया, जिसमें अस्तित्व की प्रकृति से लेकर जीवन के उद्देश्य तक शामिल थे। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ साथ पश्चिमी दर्शन के तर्कसंगत सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए विवेकानंद ने एक व्यापक विश्व दृष्टिकोण तैयार किया, जिसने सभी अस्तित्व की एकता पर जोर दिया। विवेकानंद की शिक्षाओं के केंद्र में वेदांत की अवधारणा थी, जिसे उन्होंने न केवल एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आत्मबोध के विचार की व्याख्या करते हुए कहा कि सच्ची संतुष्टि केवल किसी की सहज दिव्यता की प्राप्ति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। 1893 में स्वामी विवेकानंद एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसने उन्हें वैश्विक मंच पर पहुंचाया और उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए विवेकानंद ने एक भाषण दिया जो महाद्वीपों और सदियों तक गूंजता रहेगा। उनके आरंभिक शब्द अमेरिका की बहनों और भाइयों ने राष्ट्रीयता, नस्ल और धर्म की सीमाओं से परे संपूर्ण मानवता के अंतर्संबंध की मार्मिक याद दिलाई। सार्वभौमिक सहिष्णुता, स्वीकार्यता और समझ के लिए विवेकानंद की भावपूर्ण अपील ने दर्शकों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें व्यापक प्रशंसा और सराहना मिली। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक उदाहरण है जो विश्व को एकता, धार्मिक समरसता और आत्म संवेदना के महत्व को सिखाता है। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने भगवद गीता की अद्भुत गहराइयों का अन्वेषण किया। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रेरणास्त्रोत से वे आत्मज्ञान और ध्यान की महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहे। स्वामी विवेकानंद का अद्भुत संदेश था कि हमें धर्म, जीवन में सच्चाई की खोज करने की आवश्यकता है और सभी मनुष्य एक ही परमात्मा के अंश हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को प्रशंसा दी और उनके भारतीय और विदेशी शिष्यों को आत्म संवेदना, सामाजिक सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने का प्रेरणा दिया। स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा और उनके उद्धारक कार्य ने उन्हें विश्व के धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक बना दिया। उनका उद्धारक कार्य और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और उनके जीवन के संदेश ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और राजयोग की ओर हमें आग्रहित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। स्वराज।